नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और आप सभी के रिक्वेस्ट पर है। आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आप हमें बताएं कि आखिरी के दिनों में यदि हम पीरियड से हो जाएं तो माता महालक्ष्मी के व्रत का समापन कैसे करें। जैसे कि ये 16 दिनों का व्रत है, 3 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। इस व्रत को सभी महिलाओं ने किया है और 17 सितंबर को आखिरी यानी कि समापन विधियां की जा रही हैं और 16 वर्षों तक हम ये व्रत करते हैं। 16 दिनों का होता है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि मैम उस दिन तो 15 ही दिन हो रहा है। तो इस बार दोस्तों 15 दिन का ही है। तिथियों के ऊपर नीचे होने के कारण कभी दिनों अवधि बढ़ जाती है, कभी 17 दिनों का हो जाता है, कभी 16 दिनों का और कभी 15 ही दिनों का। जैसे नवरात्रि आप देखते होंगे ऊपर नीचे होती, वैसे ये भी होती है। तो ये हो गया। अब लास्ट दिन में आप पीरियड से हो जा रहे हैं तो कैसे करें। तो सबसे पहले तो यदि आप आखिरी के 3 दिनों में जो है पीरियड से हो जा रहे हैं, तो जब आपकी ब्लीडिंग बंद है और आपका तीसरा दिन है यानी कि 3 दिन कंप्लीट हो गया, चौथे दिन में आप हैं और आपकी ब्लीडिंग बंद है, तो आप हेयर वॉश करके पूजा आप कर सकते हो। क्योंकि आपकी ब्लीडिंग बंद है, आप बिल्कुल अशुद्ध नहीं हो। ठीक है। यदि आपकी ब्लीडिंग नहीं बंद है, इन केस आप 4th डे 5th डे भी हो गया है तो भी आप पूजा नहीं कर सकते हो। ये चीज आप नोटिस कर लीजिए, किसी भी पूजा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बात हो गई। अब इसमें हमें पूजा कैसे करनी है, समापन विधियां कैसे करनी है। तो देखिए, यदि आपके पति आपका हेल्प करते हैं तो आप उनसे हेल्प ले लीजिए। आपके परिवार का अन्य मेंबर है, आपकी सासू माँ, जेठानी, आपकी ननद है, आप उन्हें बुला लीजिए। कहीं से जो भी हैं आप उनकी मदद ले लीजिए और उनसे सभी तैयारियां करवा के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, चलेगा। आप माता महालक्ष्मी का पूजन करवा लीजिए और 16 सामग्रियां पूजन की जो हैं उन्हें आप चढ़वा दीजिए। भोग, खीर, पूरी, मिठाइयाँ, फल ये आदि चढ़वा दीजिए। आरती कर लीजिए, हवन कर लीजिए, सभी विधियां उनसे आप करवा दीजिए। आप दूर मानसिक विधि से आप जयकारा लगाते रहिए, कथा सुन लीजिए, ये सभी आप कर सकते हो। ठीक है। अब जो चंद्र को अर्घ देना है वो भी आपको पति से या फिर जो आपके हेल्पर हैं उनसे करवाना है और प्रसाद आप मांग के आप खा सकते हो, पारण आप कर सकते हो, क्योंकि आपने व्रत किया है। व्रत आपको रखना है, व्रत नहीं छोड़ना है। ये सारे जो शारीरिक विधि है ये आपको अलग किसी से हेल्प लेना है। अब इन केस आपके आसपास कोई नहीं है, आपके पति आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि महिलाएं बेचारी परेशान रहती हैं ये सभी पूजा पाठ जब तब करने के लिए और पति लोग हेल्प नहीं कर पाते। कोई भी कारण रहता है, उनके ऑफिस का काम है, वर्कलोड ज़्यादा है, परेशान है, जो भी है, तो वो आप बच्चों की हेल्प ले लीजिए। छोटी सी पूजा जैसे आप प्रतिदिन करते हो उस तरह से आरती, धूप, दीप दिखाकर कुछ मिष्ठान का भोग आप माता जी को लगवा दें और 16 श्रृंगार की सामग्री यदि आप खरीद कर लाए हैं वो आप उनसे बस वहीं पर रखवा दें और आराम से अपने मानसिक विधि से आप उन्हें सभी चीज़ें समर्पण करके और जब आप शुद्ध हो जाएं तो फिर से माता महालक्ष्मी की पूजा करके और उसे मंदिर में आप दान करवा सकते हैं। इस तरह से भी करके व्रत का समापन किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, अष्टमी तिथि तो इसके लिए मान्य है, लेकिन यदि आपकी मजबूरी है, अब नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा आप आगे भी बढ़ा सकते हो। ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा किसी पुरोहित को, किसी ब्राह्मणी को, किसी ननद को अपने घर में बुलाकर उनकी हेल्प लेकर ये सभी समापन की विधियां आप करवा सकते हैं। अब बहुत सारी बहनों का ये भी प्रश्न था कि जो कलश है, जो 5 सुपारी हमने 16 चढ़ाई है, जो हमने लौंग इलायची चढ़ाई, उसका क्या करना है। तो देखिए, जो आपने लौंग इलायची चढ़ाई है, यदि आपके घर में कोई मेंबर लौंग इलायची पान खाता है तो 1-2 पीस उसे प्रसाद के रूप में आप दे सकते हो। बाकी आप एक पैकेट में करके जब आप मंदिर 16 श्रृंगार की चीजें देने जाएंगे उसी के साथ में लेते जाएंगे। कुछ फल रख लीजिए, कुछ मिठाइयाँ रख लीजिए, क्योंकि पंडित जी को भी आप ये सभी चीजें दे सकते हो। इस तरह से करके आप दे सकते हो। और बाकी रही भोग प्रसाद की बात, तो आप अपने परिवार में अपने बच्चों को दे दीजिए और बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी आप दे सकते हो। और 4 पूरियों का भोग तो माता जी के लिए आपको रखना ही है। 4 आप स्वयं ले लो, 4 अपने पति को दे दो। बहुत सारी बहनों ने पूछा था क्या हमें सभी के लिए 16 बनानी है, पति के लिए, माता के लिए, या सब नहीं, सिर्फ 16 ही बनानी है। और बाकी आप अपनी रसोई में बहुत सारा खाना बना लीजिए महिलाओं को खिलाने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन पहले रसोई में आपको 16 पूरियाँ बना के अलग उठा के रख देनी है। पूरियाँ आप देसी घी में बना लो, पीनट ऑयल में बना लो, रिफाइंड में बना लो, आपकी जैसी इच्छा है। देखिए, विधि विधान से कोई कार्य करते हैं तो उसका प्रतिफल आपको ज़्यादा मिलेगा। यदि आप कोई नियम नहीं भी फॉलो कर रहे हैं
तो आपको कुछ ना कुछ तो उसका परिणाम मिलेगा ही। तो ये सोच के आप जैसे हो वैसे आप प्रयास पूरा करें, लेकिन करें जरूर। तो ऐसी मान्यता के अनुसार इस तरह से माता महालक्ष्मी व्रत का समापन आप कर सकते हो। और नारियल को आप अपने तिजोरी में रख लीजिए, कलश के जल को पूरे घर में छिड़काव करके बाकी जल आप उसमें गमले में डाल सकते हो। आगे मैं आने वाले समय में समापन विधि की जानकारी दूंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। और माता महालक्ष्मी व्रत से संबंधित भोग प्रसाद है, हमें कैसे क्या 16 चीज़ें लेनी हैं और कैसे हमें चंद्र पूजन करना है, ये सभी जानकारी चैनल पर है। तो प्लीज़ आप ज़रूर उसे सर्च करके देखें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।